हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। ये 11th स्टैंडर्ड का पोर्शन है मोशन इन प्लेन का। उसमें कैटेगरीज जो होती है वो होती है मोशन इन प्लेन में एक तो कॉन्सेप्ट होता है प्रोजेक्टाइल का और दूसरा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैंने डिटेल में रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में आपको कवर करा के दे दिया है। तो जिस किसी को भी रेफ़र करना हो उन्होंने रोटेशनल डायनेमिक्स का पार्ट 1 जो है उसको डिटेल में समझना है। आज हमें सिर्फ डिस्कशन करना है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। देखिए एक टाइप का मोशन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आप थ्रो कर देते हो ग्राउंड से तो एक स्पेसिफिक पाथ ये फॉलो करता है और जो पाथ होता है दैट पाथ इज़ पैराबोलिक पाथ। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए होती है। पहली चीज़ होती है कि जब इसको थ्रो कर दिया जाता है तो इसका रेंज क्या होता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसे रेंज कहा जाएगा। आर यू गेटिंग दिस वन? तो ये हो गया रेंज। दूसरी जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि भाई ये जब जा रहा है तो व्हाट मैक्सिमम हाइट इट कैन अटेंड। तो ये बच्चों है मैक्सिमम हाइट, क्योंकि देखो ये जब ऊपर जा रहा है ना तो अलग अलग हाइट ट्रेस करते हुए जा रहा है। तो ये सबसे लास्ट वाली मैक्सिमम हाइट इसने अचीव की है। उसके बाद में देखो आप ये हाइट कम 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 होते गई और फिर ये लैंड कर दिया नीचे। तीसरी जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि जब ये जा रहा है ना तो इसने हवा में कितना टाइम कितना समय गुजारा है, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए और क्वेश्चन के आंसर सही तरीके से देने के लिए सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो इनिशियली वी आर थ्रोइंग इट विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो एक पर्टिकुलर एंगल पर थ्रो करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए बच्चों अगर एग्जाम में विथ वर्टिकल कोई आपको एंगल बता दे 30 डिग्री, तो आपको करना क्या है, इन्होंने विथ वर्टिकल थ्रो करने का एंगल बता दिया 30 डिग्री, लेकिन मैं कैलकुलेशन के लिए लूँगा 60 डिग्री। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर आपको सवाल जो होता है ना, सवाल को बहुत बारीकी से पढ़ना है। हमें जितने फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं दैट ऑल आर रिलेटेड टू द एंगल मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड से रिलेट होकर ही ये मेजर किया होता है, तो इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले तैयार हैं। ओके, जब इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। पहला पार्ट जो है वेक्टर्स में ये सारी चीज़ें आती है बच्चों। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ग्राउंड को पैरेलल है। तो हम यहाँ पर फिलहाल के लिए इसको x एक्सिस बोल सकते हैं और ऊपर वाली जो होगी वो y एक्सिस होगी। तो यहाँ देखो, समझो इस बात को समझो, ये जो होगी ये x एक्सिस होगी, गॉट इट, और ये जो होगी ये y एक्सिस होगी और ये x एक्सिस होने वाली है यहाँ पर। ओके ठीक है, तो इसको अभी देने की ज़रूरत नहीं है, समझने वाली बात है, ये आप इजीली समझ सकते हो बच्चों। ओके ठीक है, तो मैंने क्या किया है ना, इसको सिंपल तरीके से समझो। ये u को रिजॉल्व कर दिया हमने 2 पार्ट्स में, u को रिजॉल्व कर दिया हमने 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट जो बच्चों u cos थीटा जो ग्राउंड को पैरेलल है, जिसको u पैरेलल या फिर ux बोल सकते हैं, विच इज़ u cos थीटा। ये 2 इसलिए दिया है, अभी शायद आपको लग रहा होगा ये एक्सेस में आ रहा है, लेकिन समझो मैंने जो शॉर्टकट तैयार किया वो शॉर्टकट को अप्लाई करने के लिए आपको यही काम करके देने वाले हैं, यही से आपका आंसर ईजिली मिलने वाला है। फिर देखो क्या होता है, ये y कंपोनेंट है, इसको u sin थीटा बोल दिया क्योंकि रिजोल्यूशन वही होगा। तो इसको uy या फिर u परपेंडिकुलर, क्योंकि ग्राउंड को परपेंडिकुलर बन रहा है। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर ऐसे 2 कंपोनेंट मेरे पास आ जाते हैं। आपने इसका डेरिवेशन पढ़ लिया होगा। रेंज जो होता है दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें साइन थीटा और जी हर तरफ आने वाला है और जो 2 नंबर है ये भी आने वाला है। तो कंफ्यूजन कम हो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी रिपीटेड प्रैक्टिस। तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करो और इसका फॉर्मूले को लर्न करना है। रिटर्न में फॉर्मूला ध्यान से आपको करना पड़ेगा। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ गया। अभी इसको देखिए कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, अगर आपको एक्सपांड करना ही हो, चाहते हो अगर आप इसको एक्सपांड करें तो भाई ये ऐसा दिखेगा। रेंज कैन बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा कैन बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा और उसको डिवाइडेड बाय जी। अगर इसको आप वापस से कर दो, देखो 2 अलग से निकाल देता हूँ और u स्क्वायर को मैं कुछ इस तरीके से मैनेज करता हूँ, u साइन थीटा और u कॉस थीटा और उसको डिवाइडेड बाय जी कर देता हूँ। तो अभी आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैंने क्यों यहाँ पर ये सारी चीज़ें करा के दी है। तो देखो बच्चों, आर रेंज इज 2,
u देखो u परपेंडिकुलर क्या था, u साइन थीटा था, तो u साइन थीटा की जगह पर u परपेंडिकुलर लिख लिया। फिर क्या था, u पैरेलल था, तो u पैरेलल कौन है, u cos थीटा, तो u cos थीटा की जगह पर u पैरेलल ला दिया। तो ये आसान तरीका हो गया। तो ट्वाइस ux uy डिवाइड बाई g। एज एन एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हो, कोई अगर मुझे बताता है कि प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया गया 3i कैप प्लस 4j कैप की स्पीड से। अभी यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है बच्चों की, ऐसे दिया और क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई रेंज बताओ। तो रेंज अगर पूछा गया है तो रेंज r इज इक्वल टू, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ना एंगल दिया है तो वेलोसिटी भी दिया है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालो। तो देखिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, देखो इसको अगर थ्रो कर दिया गया है इस तरीके से, तो इसको मैं ux बोल सकता हूँ आई कैप, और ये 4 को uy j कैप बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकता हूँ। तो वेलोसिटी वेक्टर के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो देखिए r का फॉर्मूला यूज़ करना है ट्वाइस ऑफ ux की जगह पर बच्चों 3 डाल दो, और uy की जगह पर 4 डाल दो, डिवाइडेड बाई g की जगह पर मान लीजिए 9.8 10 जो भी दिया हो तो दे दिया मैंने यहाँ पर। तो कितना हुआ 24 डिवाइडेड बाई 10, मतलब ये आ गया बच्चों 2.4 मीटर। गॉट इट। तो ये आ गया 2.4 मीटर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिया, बहुत आसान सवाल आते हैं और कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है इसमें, समझ लो। आगे बढ़ते बच्चों। हाँ, उसमें भी और मान लीजिए और एक सवाल अगर इसमें बनता है, क्या बनता है कि अगर थीटा मुझे पता नहीं है तो tan थीटा कैन बी इक्वल टू, तो tan थीटा कैन बी इक्वल टू y कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय x कॉम्पोनेंट डाल दो, कितना बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 3। सो थीटा कैन बी इक्वल टू tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा दे दी है, आप समझना है आपको, ये आप समझदार हो, समझ सकते हो इसको किस तरीके से tan थीटा ला लिया। तो tan थीटा निकालने का तरीका ये होगा, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल मान के चलता हूँ तो tan थीटा इज अपोजिट साइड विच इज़ uy, एडजेसेंट साइड विच इज़ ux, तो उसके हिसाब से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो इतना मल्टीपल चीज़ें एक ही इसमें आ रही है। तो रेंज का फॉर्मूला याद कर लो बेटा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, या फिर इसको ही आप लिख सकते हो h इज इक्वल टू यू साइन थीटा इस ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ऐसे भी आप लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन कम कराना हो। तो u साइन थीटा तो भाई u परपेंडिकुलर या फिर uy कंपोनेंट था, तो उस कंपोनेंट के हिसाब से मैंने डाल दिया। उसी तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट का जो होता है फॉर्मूला t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g होता है। तो u साइन थीटा की जगह पर u परपेंडिकुलर या फिर uy निकाल दो। तो इसमें भी बच्चों देख लो, टाइम ऑफ एसेंट जो होगा वो होगा u साइन थीटा बाई g, और टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा वो u साइन थीटा बाई जी। ये मतलब क्या हो रहा है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। तो देखो क्या होता है, जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये एसेंट वाला है, और यहाँ से जब नीचे आता है तो t, तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट इस तरीके से यहाँ पर लिया जाता है। तो दोनों को मिला के टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर हो जाता है। तो भाई ये इतने 3 फार्मूले मास्टर फार्मूले है ही है। इसमें और आगे कई सारी शॉर्टकट मेथड्स मैंने निकाली है। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी अगर आपने पॉज करके देखो, अगर नहीं लगता है तो इसका मतलब इसकी PDF भी दी होती है, तो PDF को भी एक बार रेफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, अ शेल इज फायर्ड वर्टिकली अप with velocity v1 from the deck of a ship moving with a speed of v2। तो भाई एक यहाँ पर शिप है जो ऑलरेडी v2 के स्पीड से आगे बढ़ रही थी, और यहाँ पर इस डेक पर से किसी ने v1 स्पीड से पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर दिया। क्योंकि हालांकि यहाँ पर अगर बात करें तो जो ऑब्जेक्ट है जिसको थ्रो किया गया उसके पास 2 वेलोसिटी थी, एक तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शिप की वजह से थी और दूसरा वर्टिकल थी। तो भाई बाहर से अगर आप देखोगे तो ये बोट के साथ साथ ये आगे बढ़ते रहने वाला है। तो बोट के साथ साथ ये आगे बढ़ेगा क्योंकि बोट का भी स्पीड है, लेकिन बाहर वाले को इंसान को दिखेगा ये कुछ इस तरीके से आया है। तो ये बोट में जो पर्सन है उसको दिखा कि ऊपर गया और नीचे आ गया, लेकिन आगे जो बंदा जो हम लोग देखेगा हमको लगेगा ये पैराबोलिक पाथ फॉलो किया। तो देखो क्या होगा इसमें क्या होगा, क्वेश्चन इज अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज। तो भाई हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ यू पैरेलल यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई जी। तो भाई देखो ट्वाइस ऑफ यू पैरेलल
तो V2 है, U परपेंडिकुलर V1 है डिवाइडेड बाई G, तो ट्वाइस ऑफ V2 V1 डिवाइडेड बाय G आ गया। इतना आसान था। फिर देखो क्या है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 75 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज 0.5 किलोमीटर पर 5.5 किलोमीटर। व्हाट विल बी द रेंज व्हेन फायर्ड एट 45 डिग्री विद द सेम स्पीड। तो स्पीड सेम दे दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होती है, और आपको पता है कि रेंज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा होता है। तो फिर भाई R2 बाय R1 इज इक्वल टू साइन 2 टाइम्स 75 पहला, तो R2 के बारे में बात किया, सॉरी, तो R2 45 डिग्री दे दिया और डिवाइडेड बाय साइन 2 टाइम्स 75 दे दिया। कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, R2 डिवाइडेड बाय R1 रेंज कितना था 0.5 किलोमीटर, सारे आंसर्स किलोमीटर में, तो 0.5 रख देता हूँ, तो साइन 45 साइन 90, साइन 90 हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे क्या होगा बच्चों, देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, साइन ये 75 इंटू 2 150 हो जाएगा, तो 150 इज 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। गॉट इट, साइन 150 कैन बी साइन 180 माइनस 30। तो इसको कैसे लिखना है बच्चों, देखो R2 इज इक्वल टू ये 0.5 उधर ला लिया, ये साइन 91 हो चुका है, और डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया साइन 30 हो चुका है। तो कितना आ गया बच्चों, देखो 0.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये 1 आ गया, टोटल फाइनल आंसर 1 आ गया। तो 1 किलोमीटर होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर होना चाहिए 1 किलोमीटर। बस इतने आसान सवाल होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बच्चे डर जाते हैं कई बार, लेकिन मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है लास्ट मोमेंट के लिए, बस उसको फॉलो करना है, और उसके बेसिस पर उसको ही फॉलो करते करते आपको काम करना पड़ेगा। गॉट इट। फिर देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखो, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज एट मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, द रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। गॉट इट। ओके, तो अभी क्या होता है ना, इसमें हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है। जब एक पार्टिकल जब जाता है, तो मैंने आगे शायद कवर किया इसको, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर ही बता देता हूं। तो क्या होता है ना, जब इसको थ्रो कर दिया जाता है, तो भाई u के जो 2 कंपोनेंट हमने तैयार किए, कौन सा, ये u cos थीटा और दूसरा था u sin थीटा। तो आपको एक चीज समझनी है, u cos थीटा ये जो कंपोनेंट है ये कभी भी नहीं बदलता है। u cos थीटा ऑलवेज रिमेन सेम, u cos थीटा कभी भी नहीं बदलने वाला है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है इसमें, तो u cos थीटा रिमेन सेम, तो u cos थीटा रिमेन सेम। तो देखो क्वेश्चन क्या बताया, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट, तो u cos थीटा इज कितना √3/2 टाइम्स इनिशियल स्पीड u। तो क्योंकि सारा का सारा गेम स्पीड पर ही चल रहा है, तो भाई u कैंसिल हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू आ गया √3/2। तो इससे आपको पता चलेगा थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, तो भाई ये आ गया 30 डिग्री। गॉट इट, तो ये आ गया 30 डिग्री। इसके आगे क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन इज अबाउट रेंज। ओके, सो रेंज इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g आ गया, तो u² डिवाइडेड बाई g, और ये साइन ऑफ 2 और थीटा 30 डिग्री था, तो यहाँ पर क्या बन गया u² डिवाइडेड बाई g मल्टीप्लाई बाय साइन 30। देखो साइन 60 आ गया, तो साइन 60 इज √3/2, साइन 60 इज √3/2। ओके, तो कितना आने वाला है 1 आ गया। उसके बाद में देखो, उसके बाद में 121 को सॉल्व करते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा है 121, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है समझ लो बच्चों, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या हिंट प्रोवाइड किया है उसको समझते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी, ये समझ रहा है, दिख रहा है, चलो ठीक है। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी v बार इक्वल टू ai कैप bj कैप। ए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देन। ओके, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है, ये क्वेश्चन जो है ये इस जगह पर नहीं आना चाहिए था। क्वेश्चन को मैं वापस से लाता हूँ, वापस से हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि ये रेंज और हाइट के बीच का रिलेशन जो है उसमें से वापस आना है। चलो ठीक है, देखते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं, करना है उसको बेटा, लाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख ले। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो u बार इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप दिया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर
तो 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड दिया है। हॉरिजॉन्टल रेंज तो रेंज भाई यहाँ देखो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ यू पैरेलल यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई जी था, तो देखो क्या करना है, ट्वाइस ऑफ, तो ये वाई एक्सिस है तो मल्टीप्लाई बाई 8, ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है तो 6 डिवाइडेड बाय कितना था, जी था, तो कितना हो गया 9.6 मीटर, 9.6 मीटर आ गया। चलो इस पर आते हैं, पहले ये समझ लो, इफ द रेंज ऑफ गन विच फायर द शेल विथ मजल वेलोसिटी v इज r, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ गन इज, ठीक है। देखो भाई रेंज का फॉर्मूला कितना था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी था, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर आ गया, तो 2 थीटा कैन बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दैट आर जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर आ गया, तो थीटा इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स आर जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, ये आ चुका है। तो भाई इतना फार्मूला बनने वाला है, तो u की जगह पर इन्होंने भी बता दिया है, तो यही आने वाला है 139, इसका आंसर आ गया 1/2 साइन इनवर्स। तो कैसे निकाला हमने, देखो कैसे कैसे है ना, जब इसको फायर करते हैं तो फायर करने के लिए मतलब जो भी हो, गन हो जो भी हो, पार्टिकल को इस तरीके से थ्रो करना है ना, गन तो एज अ डिवाइस बात कर रहे हैं हम तो हाथ से भी कोई चीज़ें थ्रो कर देते, तो इस तरीके से थ्रो करते हैं, दैट इज एंगल, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू कैन से। अच्छा यहाँ पर क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स, ठीक है, तो ए नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ओके, विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी यू, मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड। देखो आपको पता है कि रेंज मैक्सिमम कब होती है, रेंज मैक्सिमम कब होती है, तो रेंज का अगर फॉर्मूला आप नोट डाउन करते हो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, रेंज मैक्सिमम कब होती है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर फॉर मैक्सिमम रेंज। तो देखो किसी भी इंसान की, किसी भी मशीन की एक क्षमता होती है, वो इस पर्टिकुलर स्पीड से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर पाता है। मान लीजिए गन को ले लिया, तो गन की स्पेसिफिक गन की ऑब्जेक्ट को थ्रो करने की, मतलब बुलेट को थ्रो करने की कहीं ना कहीं एक स्पीड जो है, उसका दायरा जो तय है, जी भी वैल्यू फिक्स है, तो जो चेंज हो रहा है वो साइन चेंज हो रहा है। तो भाई रेंज को मैक्सिमम अगर कराना हो तो साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो भाई 45 डिग्री ये एक ऐसा एंगल मिल चुका है जिस वक्त रेंज बच्चों क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम, मतलब 45 डिग्री एंगल पर ही रेंज मैक्सिमम होता है। तो ठीक है, अगर इस समय आर मैक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर मैक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर यहां लिख देता हूं आर मैक्स कैन बी इक्वल टू, तो देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर बाई जी ही बचने वाला है, यू स्क्वायर बाय जी ही बचने वाला है, गॉट इट, ठीक है। तो हमारा जो सवाल बन रहा था यहां पर, अभी आप ऊपर से अगर देखते हो तो कोई ऑब्जेक्ट अगर फायर कर दिया जाता है, मान लीजिए ग्राउंड है, तो 45 डिग्री पर फायर करता है, यहां पर आता है, फिर यहां फायर होता है, यहां फायर होता है, तो हर तरफ से अगर आप देखोगे, तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो रेंज तो ऐसा जा रहा है ना, रेंज ठीक है, ये ऊपर से जाके वहां पर जाएगा, रेंज मतलब, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस मान लीजिए यहां पर आया, तो ये हर तरफ अगर आप देखते हो तो हर तरफ का मिला के एक सर्कल तैयार हो जाएगा। ये बात समझ रही है आपको कि 45 डिग्री पर अगर हम थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाने वाला है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आ ही रहा है, तो ऊपर से अगर देखें तो इसने पूरा एक एरिया कवर करा लिया, ये सर्कल होता है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ आर रेंज की तरह भी काम कर रहा है और रेडियस की तरह भी काम कर रहा है, तो पाई देखो मैक्सिमम चाहिए, एरिया हमें मैक्सिमम चाहिए, तो रेंज भी हमें मैक्सिमम चाहिए, तो कितना आएगा पाई, आर का मीनिंग बच्चों अभी हमने निकाला है, साइन 2 थीटा 1 हो जाता है, तो यू बाई जी बचता है यहाँ पर, सॉरी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी बचता था, इसका भी स्क्वायर आ गया, तो भाई फाइनल फॉर्मूला आ गया पाई यू स्क्वायर की जगह पर यू पावर 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। ये एरिया मैक्सिमम यहाँ पर बनना तय है, पाई यू पावर 4 डिवाइड बाई जी स्क्वायर, पाई यू पावर 4 डिवाइड बाई जी स्क्वायर, मतलब वही इसके पहले वाली स्टेप इन्होंने लेके रख दिए, ठीक है।
अभी यहाँ देखिए, जब ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया जाता है तो अलग अलग स्टेजेस से जा रहा है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हमने इसको नोट कर दिया कि भाई ये यहाँ पर था, तो कहीं ना कहीं इसका एक्स, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन है जिसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में बताया जाता है, या 11th स्टैंडर्ड में आपने सॉल्व किया होगा। तो इसका फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भले ही लंबा लगे, थोड़ा सा लगे आपको डिफिकल्ट है, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका दूसरा शॉर्टकट होता है, अगर एक्स टेन थीटा को कॉमन कर दिया जाए और बाकी सारी एडजस्टमेंट करा दिया जाए तो ये नया फॉर्मूला मिलता है एक्स टेन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। इन दोनों फॉर्मूले में आपको कभी भी इन दोनों फॉर्मूलों को नहीं भूलना है। इससे नीचे का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप नीट की और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो बच्चों ये दो फॉर्मूले अभी फिलहाल के लिए आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है मैं यहाँ पे करा के लेता हूँ। फॉर्मूले लर्न कर लो पहले। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं। देखो सबसे पहले 122 नंबर का क्वेश्चन जो है, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। तो भाई इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो अगर इसको आप कंपेयर कर देते हो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा के साथ में माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में, तो आपको एक चीज तो नजर आ रही है। देखो यहाँ g/2 आ गया, बाकी क्या हुआ बस सोचो। देखो tan थीटा से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो क्या, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसको सबसे आसान तरीका हो जाएगा समझाने का। तो मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करा दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई हाँ ठीक है, tan थीटा कैन बी इक्वल टू √3, मतलब थीटा कैन बी इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री आंसर आना चाहिए। गॉट इट। उसके बाद में देखो, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। क्वेश्चन पूछा गया है रेंज का। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, इसको अगर मैं ऐसा कहूँ y इक्वल टू, अगर मैं इसको अगर मैं x tan थीटा मान के चलूं, अगर मैं इसको x tan थीटा मान के चलूं तो 16x अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो 1 माइनस अंदर जो रहेगा वो क्या रहेगा। देखो तो इसमें एडजस्टमेंट करा दे, देख लो इसमें एडजस्टमेंट कैसे कराते हैं। एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से होगी, y इक्वल टू 16x मैं कॉमन निकाल देता हूं तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर बाय 4 था, लेकिन इसके साथ में 16x नहीं था तो 1/16x मैंने एडजस्टमेंट करा दिया, ताकि जब कभी भी ये 16x अंदर आ जाए तो 16x और 16x इसको मल्टीप्लाई कर दे तो इसको कैंसिल करा के फिर ओरिजिनल वैल्यू, मूल वैल्यू जो थी ओरिजिनल थी वो आ जाए। तो भाई इसमें देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 16x 1 माइनस, तो देखो एक x कैंसिल हो गया, 16 4 जा 64 आ गया, ये रिजल्ट आ चुका है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ y इक्वल टू एक्स tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर के साथ में, ये शॉर्टकट है इसकी। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि रेंज इज 64 मीटर। मिल चुका आंसर। किस तरीके से हैंडल करना है बच्चों समझो। फिर 124, एक प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल। तो देखो यहाँ पर टू द वर्टिकल बताया गया है विथ वेलोसिटी u, देन मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इज गिवन बाय। तो सबसे पहले बात यह है बच्चों, यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल, मतलब ये चीज़ हो रही है यहाँ पर कि जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया गया u से तो ये थीटा है, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया भाई, ये तो 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ये तो 90 माइनस थीटा होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस। तो जिस बच्चों को ये तकलीफ आएगी उसको मैं और आसान तरीका दिखा दूंगा। तो चलो और आसान तरीका क्या है समझ लो इसको। अगर विथ वर्टिकल बताया ही गया है और ये u है और ये थीटा है, तो बच्चों ये जो कंपोनेंट जिसको हम लोग uy बोलते थे ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। और ये कंपोनेंट जिसको हम लोग ux बोलते थे ये क्या हो जाएगा, ये u sin थीटा हो जाएगा। गॉट इट। तो ये पार्टिकल जा रहा है और इधर आ रहा है, ये मैक्सिमम हाइट है। तो भाई मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला था, आप साइन कॉस वाला नहीं वो समझ लो, कौन सा, u y कंपोनेंट का स्क्वायर बाय 2g, ये था क्या, h का फॉर्मूला u y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g था क्या, देख लो। देख लो u y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g था, बस यही इस्तेमाल करना है। यस ये था। तो u y कंपोनेंट यहां पर कौन है, u cos थीटा है, तो u cos थीटा
ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g कर देता हूँ मैं, तो दैट इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, दैट इज द मैक्सिमम हाइट इट हैज़ अचीव्ड। यह आ गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारों को हैंडल करना है। फिर उसके बाद में देखिए रिलेशन बिटवीन रेंज और हाइट का एक सवाल होता है, बहुत ही आसान मैंने बना दिया इसको। इसमें कई सारा लंबा चौड़ा इक्वेशन होता है, लेकिन उसको आसान कैसे करा दिया देख लो। इफ r इक्वल टू एन एच ऐसा पता चलता है तो tan थीटा इक्वल टू 4/n, ये रिलेशन एक दूसरे को सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करा, मतलब हेल्प करते हैं, इतना ही है। तो देखो एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो देखो ये रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट है, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है देखो। इफ r इक्वल टू 4h, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया भाई n की वैल्यू तो 4 मिल चुकी है, तो क्वेश्चन इज अबाउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो tan थीटा कैन बी इक्वल टू 4/n, दैट इज इक्वल टू 4/n की वैल्यू तो 4 ही है, दैट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरीके से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल चुका है। या फिर अगर आपको कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देता है तो आप tan थीटा रखो, फिर n की वैल्यू मिलेगी और उस n की वैल्यू से आपको रेंज और हाइट का रिलेशन मिल जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखो, r इक्वल टू रूट ऑफ 48h, तो कैन वी राइट इट एज अ 4√3h लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों n का मीनिंग क्या मिल चुका है, n का मीनिंग 4√3 मिल चुका है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/n, तो 4/n की जगह पर मैं लिख दूंगा 4√3, तो tan थीटा कैन बी इक्वल टू 1/√3 आ चुका है। थीटा कैन बी इक्वल टू 30 डिग्री आना चाहिए, ये मिलता है रिजल्ट यहाँ पर, गॉट इट। तो इस तरीके से रिजल्ट फाइंड आउट करने होते हैं, है ना। tan 30 ही sin 30 1/2 cos √3/2, राइट, करेक्ट है, 30 डिग्री का आंसर आ गया। ओके, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं जिस पर आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दो। हाँ, मेरा एक सवाल पहले मैं बना लेता हूँ बच्चों, अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा तो इस पर काम करते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v बार इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द हाइट। तो यहाँ पर n का मीनिंग 2 मिल चुका है, और आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू 4/n था। लेकिन अभी इसमें देखो tan थीटा के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, tan थीटा फ्रॉम दिस y एक्सिस का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस का कंपोनेंट। तो इसको और इसको एक साथ ला दो, तो b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय n की जगह पर क्या लिखना है बच्चों, n की जगह पर 2 लिखना है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो गया। तो इसको थोड़ा रोक के आप पॉज करो, रिवाइज करो, रिमाइंड मतलब थोड़ा धीरे से आपको देखना है तो धीरे से देख लो। तो वापस से बता रहा हूं मैं, वी बार इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप दिया है, तो ये कंपोनेंट ऑलरेडी दे दिया है। इसको कैसे हैंडल किया, y एक्सिस x एक्सिस, इनका रेशियो जो होता है वो tan थीटा में आ जाता है, तो tan थीटा y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, ये आ गया। उसके बाद में मैं बोला r इक्वल टू, इन्होंने बताया कि प्रोजेक्टाइल रेंज इज डबल द मैक्सिमम हाइट, तो रेंज इज डबल द मैक्सिमम हाइट, उससे मुझे n मिल चुका है। ये शॉर्टकट वाली चीज है, तो ये कितना फास्ट आप कर सकते हो, जितना आपका प्रैक्टिस ज़्यादा हो। अगर प्रैक्टिस में कमजोरी हो रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो भाई बच्चों नहीं बनेगा ये। इसके लिए चाहिए 100% प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस पर ही ये सारी चीज़ें बनने वाली है। तो tan थीटा 4/n और tan थीटा मैंने इस साइड से उठाया और ऐसे इसको निकाल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस छोटी छोटी चीज़ें रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है, एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा लिया, मतलब ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं विद सेम इनिशियल स्पीड, लेकिन अलग अलग एंगल। तो भाई ऐसे देखा गया है कि दो स्पेसिफिक ऐसे एंगल मिलते हैं जिस वक्त ऑब्जेक्ट ना उसी जगह पर जाकर मिल जाता है, मतलब रेंज उसका सेम होता है। हाँ, खाली रेंज सेम है, लेकिन इसका हाइट अलग है, इसका हाइट अलग है, तो हाइट अलग है मतलब इनके टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होने वाले हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री के बीच में ज़्यादा इन्वॉल्व ना होते हुए बहुत आसान तरीके से बात करते हैं। देखो कैसे है, अगर मैंने एक पार्टिकल थ्रो किया 15 डिग्री विद ग्राउंड से, तो दूसरा अगर 75 पर थ्रो करता हूँ तो वो उसी जगह पर आके मिलने वाला है, सेम रेंज उसको मिलने वाला है। तो आपको सॉल्व करने का तरीका यह है, इन दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए,
इन दोनों का एडिशन देखो 90 होना चाहिए, 65 + 25, देखो यहाँ 30 + 60 90 होना चाहिए। 45 डिग्री तो भाई मैक्सिमम रेंज वाला है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सबसे दूर तक ऑब्जेक्ट जाता है। तो बाकी सारे एंगल्स में अगर आप देखोगे तो ऐसे एंगल्स होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनके रिजल्ट सेम ही मिलते हैं, जिनकी रेंज सेम ही मिलते हैं। लेकिन हाइट के हिसाब से बात करें तो अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो देखो कैसे है, मैंने क्या बताया, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो एक होता है थीटा एंड दूसरा होता है 90 - थीटा, ऐसे ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो रेंज हाइट का फॉर्मूला था u² sin² θ/ 2g, तो दूसरा एंगल 90 - थीटा है, तो sin² थीटा की जगह पर sin² 90 - थीटा अगर लेता तो ये कन्वर्शन फैक्टर वाली चीज़ है। तो इसको कितना ध्यान में रखना है, तो इसको ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, जिसका कैलकुलेशन बहुत वीक है तो उसको मैं एक बार वापस से बता ही दे देता हूँ। अगर आपको लग रहा है, किसी को लगता है कि यार कैसे आया, तो देखो h2 इज u² sin², देखो दूसरा एंगल क्या है, 90 - थीटा है। अगर एक एंगल थीटा है, इस पर ये रिजल्ट मिल रहा है, तो 90 - थीटा के लिए देखो u² sin² 90 - थीटा / 2g, और sin 90 - थीटा बच्चों cos थीटा होता है, तो u², यह आ गया फिर cos² थीटा / 2g आ गया। तो बेटर कन्वर्शन पे ज़्यादा जोर मत दो, h1 h2 में sin² और cos² आता है, और टाइम t1 t2 में sin थीटा cos थीटा आता है। अगर h1 और h2 का रेशो, मतलब इसकी हाइट का और इसकी हाइट का रेशो निकाल दूं, तो उन दोनों की हाइट का रेशो अगर निकालता हूं तो tan² थीटा आ जाता है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट के रेशो निकालता हूं तो tan थीटा आता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन जेई में इसके पहले भी पूछा जा चुका है, और एंट्रेंस में ये आता ही आता है ऑन एंड ऑफ। इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन करना पड़ता है, आप डायरेक्टली ध्यान में रख लो, रेंज और हाइट के बीच के रिलेशन जो है वो ये है r = 4√h1h2, और टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रोडक्ट का रेशो अगर देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रोडक्ट देखो तो इट इज 2 रेंज बाय g आता है। तो ये लर्न कर लो, पार्ट कर लो, अगर आता है तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए करीबन 8 से 10 मिनट तो लगने वाला है। तो इतना 8-10 मिनट में तो आपके कई सारे सवाल चल जाएंगे, तो बेटर इसको अभी से लर्न करके रखो। अगर आता है तो भाई जैकपॉट है, लॉटरी है, किसी ना किसी बच्चे को तो ये आना ही है, रिजल्ट मिल जाएगा। गॉट इट? चलो ठीक है। तो और कई सारे सवाल इस पे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आसान होते हैं। आसान मतलब क्या है, अगर 15 डिग्री दिया है तो फिर वो दूसरा कौन सा एंगल, जब रेंज सेम होगी तो भाई 90 में से 15 कर दो डिफरेंस, तो 75 आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो T1 T2 का प्रोडक्ट अभी आपने देखा है, T1 T2 का प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा, T1 T2 का प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा, T1 T2 का प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस वन? ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। ये कुछ एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं जो थोड़ा सा संभल के ध्यान में रख के करते हैं काम। तो बच्चों इस पर क्या है, पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया और प्रोजेक्ट करके ये लॉन्च हुआ बी, मतलब बी पर आ गया। तो जब ये ऊपर जाता है तो ये एट द मैक्सिमम हाइट पर जब जाता है तो इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, क्योंकि जो चेंज ही नहीं हो रहा है, u cos थीटा रह गया, वो वैसे ही रहेगा। तो इस पे देखो क्वेश्चन जो है काइनेटिक एनर्जी पर बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो भाई काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो बेफजूल में इसको रिजॉल्व मत करो। तो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट ½ mu²। जब ये बी पर लॉन्च होता है तो उस पर बी पर क्या होता है, ये आता है, ये इसी तरीके से आ जाता है, जिस स्पीड से थ्रो किया उसी स्पीड से ये यहाँ पर लैंड होता है। तो एट बी इज ऑल्सो ½ mu²। तो अगर इसको कई बार एग्जाम में देने का तरीका यह होता है कि काइनेटिक एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो देखो यार सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर देखो u cos थीटा कॉम्पोनेंट बचता है, तो वहाँ का काइनेटिक एनर्जी ½ u cos थीटा का स्क्वायर, तो ½ mu² cos² थीटा। लेकिन ½ mu² को हमने ऑलरेडी e बताया, तो ये e इंटू cos² थीटा दिखने वाला है। ½ mu² को हमने अगर e रख दिया तो e cos² थीटा दिखने वाला है। इस पर सवाल बनता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट ही होगा है। पोटेंशियल एनर्जी देखें तो ग्राउंड लेवल का पोटेंशियल हमने 0 ले लिया, तो एट ए 0 एट बी ऑल्सो 0। लेकिन जब सी पर है तो क्या होगा, सी पर है मतलब ये इस हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। हाइट का फॉर्मूला देखो, अभी हाइट का कौन सा फॉर्मूला हमें पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में h इज u² sin² θ/2g, तो g कैंसिल होके m देखो ½
एम और यू स्क्वायर को अलग करा दिया और साइन स्क्वायर को अलग करा दिया। तो भाई ये तो ई ही था, हाफ एम यू स्क्वायर ई ही था, तो देखो ई साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो चीज़ ये ध्यान में रखो, काइनेटिक एनर्जी अगर ई कॉस स्क्वायर थीटा है तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर ई साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, इस पर देखो अगर सवाल आता है तो ए बॉल इज थ्रोन विथ काइनेटिक एनर्जी ई दिया है एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना था बच्चों, ई कॉस स्क्वायर थीटा था, ई कॉस स्क्वायर थीटा था, तो ई कॉस स्क्वायर ये 45 डिग्री है, कॉस 45 1/√2 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर अगर करा दिए तो ये 1/2 बन जाएगा, तो e/2 आंसर आना चाहिए, इसका थर्ड आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मोमेंटम चेंज से रिलेटेड, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको रिजॉल्व करते हैं यू को यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा में। हालांकि यू कॉस थीटा कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, जब ये यहाँ पर लैंड करता है तो देखो यू साइन थीटा जो है ये रिवर्स हो चुका है, लेकिन यू साइन थीटा का माइनस यू साइन थीटा हो गया, लेकिन यू कॉस थीटा है वैसे ही है। तो क्वेश्चन इज अबाउट चेंज इन मोमेंटम, तो अलोंग एक्स एक्सिस कभी भी पूछा जाए तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कंपोनेंट है उतना ही है, तो आपका सीधा सीधा जवाब आ जाएगा मोमेंटम जो है ऑलवेज अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जीरो ही होता है। तो वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर यू साइन थीटा है, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जीरो वैल्यू है। तो मोमेंटम में चेंज अगर बात किया जाए बिटवीन ए एंड सी, तो ए पर यू साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, तो जीरो माइनस यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा आएगा। लेकिन मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मास मल्टीप्लाई बाय दैट यू साइन थीटा, समझ लो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है बच्चों मैक्सिमम पे। ओके, तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, वर्टिकल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वर्टिकल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है यू साइन थीटा। दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, ये एडिशनल कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ आपका। ये उन बच्चों के लिए अभी काम करेगा जिन बच्चों का परसेंटाइल बढ़ाना हो और गलती से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ए और बी के बीच में अगर बात करें तो यहाँ पर यू साइन थीटा ऊपर था, यहाँ यू साइन थीटा नीचे है, तो मोमेंटम के बारे में बात करें तो सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करना है। फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू साइन थीटा, इनिशियल मोमेंटम एम यू साइन थीटा, इन दोनों का डिफरेंस माइनस एम यू साइन थीटा माइनस दैट एम यू साइन थीटा, ऐसे करते हैं। फाइनल मोमेंटम यू साइन थीटा तो फॉर्मूला वेलोसिटी का है, मोमेंटम का एम यू माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू साइन थीटा। गॉट इट, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस करा दे तो भाई ये एडिशन हो जाता है, यही तो मैंने दिया है। तो एक्स्ट्रा वाला कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रख लो। आगे बढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है। ये सवाल बहुत प्रिसाइज होता है, ये नीट और जेई के बच्चों को तो काफ़ी हद तक मतलब करके रखना पड़ेगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है और क्वेश्चन पूछा गया है द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेयर और व्हेन पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पोजीशन। तो अब जब पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पर है तो इसके साथ में यू कॉस थीटा ही कंपोनेंट होता है, तो इसका मोमेंटम अगर बात करें तो मास से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसका मोमेंटम हाईएस्ट पोजीशन पर जब है तो इसका मोमेंटम है एम यू कॉस थीटा। जब ये हाईएस्ट पोजीशन पर है तब इसका मोमेंटम है एम यू कॉस थीटा। एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका ये होता है, जहां से हम देखते हैं वहां से देखते समय जो मोमेंटम का कंपोनेंट होता है, जो मोमेंटम होता है उस मोमेंटम को पीछे खींचो, उस मोमेंटम की लाइन को पीछे खींचो या फिर आगे खींचो, कोई दिक्कत नहीं। जहां से हम देख रहे हैं वहां से उस मोमेंटम की लाइन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। तो एम यू देखिए, इस मोमेंट पर मुझे जब दिखता है तो एम यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल था, तो इस कंपोनेंट की लाइन को पीछे खींच लिया, तो पॉइंट ओ से मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि 90 डिग्री पर बनता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एच बन रहा था। तो एंगुलर मोमेंटम था एम यू कॉस थीटा, जो मोमेंटम है वो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच। अभी आपको एच का रिजल्ट पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बस इसको रख के यू और यू स्क्वायर यू क्यूब आ जाता है, फिर साइन स्क्वायर है, कॉस है, सब कुछ है।
तो थोड़ा सा करके देखो। इसका लास्ट वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट को ऐसा हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया जाता है, तब उसका वर्टिकल स्पीड 0 होता है शुरुआत का। देखो मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हूं, तो रिलीज कर रहा हूं मतलब क्या हो गया, इनिशियल वर्टिकल स्पीड 0 है। जैसे छोड़ दिया तो हम लोग इसका इनिशियल स्पीड 0 लेते थे, फिर ये नीचे आ रहा है तो इसका स्पीड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका स्पीड जो बढ़ेगा उसको देते हैं हम लोग GT। मतलब इसका कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर स्पीड पूछा जाए तो G/T, बस इतना ही स्पीड मिलने वाला है। तो समझो इस बात को, जब इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया गया था तो इसने सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है और नीचे खींचते खींचते उसकी नीचे की स्पीड भी बढ़ा रही है। तो बात समझ में आ रही है, यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वैसे ही है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी की वजह से उसका स्पीड बढ़ रहा है, टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ये इस लोकेशन पर आया तो इसके पास दो वेलोसिटीज है, एक हॉरिजॉन्टल था और ऊपर वर्टिकल था। तो u और gt इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया जाए तो इसका वेलोसिटी मिलेगा √u² + gt का ब्रैकेट का स्क्वायर। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर टाइम पर कितना एंगल ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, क्योंकि ये ऐसे थ्रो किया था तो ये ऐसे जाने वाला है, ये इसको थ्रो किया तो ये ऐसे जाने वाला, तो जब ऐसे जाने वाला है तो इसका विथ हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बन रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड भैया कितना बन रहा है GT, अपोजिट साइड GT, एडजेसेंट साइड U, तो GT/U। ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है। और उस टाइम पर जब ये आगे आया तो कितना आगे आया, मतलब x कितना नीचे आया, तो आगे और ये नीचे y और x इनके बीच का रिलेशन है y = gx²/2u²। इसको तो भाई मास्टर फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं। तो एट दी एंड सवाल पूछा जाए कि भाई बिल्डिंग का हाइट इतना इतना था, तो बिल्डिंग का हाइट इतना है तो फुट से लेकर कितना आगे, बिल्डिंग की फुट से लेकर कितना आगे पार्टिकल गिरने वाला है। तो इसमें आपको ज़्यादा कोई नया चीज़ नहीं करना है, y की जगह पर h रखना है और x की जगह पर r रखना है। बस भाई इतना ही करो, इतना ही करो, इतनी ही चीज़ करो ताकि आंसर इसका मिल जाए। मैं इसको वार्निंग भी दे देता हूं इस चैप्टर के लिए, बच्चों ये रिवीजन चल रहा है। आप में से कुछ बच्चों को शायद लगता है कि यार मुझे सारी चीज़ें अभी समझाओ, वापस समझाओ, ऐसा नहीं होता है। ये रिवीजन सेशन चल रहा है 45 डेज में। आप समझो यार 2 साल का सिलेबस 45-60 डेज में मैनेज करना, इट्स नॉट अ जोक। तो जो बच्चे का अलग अलग स्थिति में बच्चे होते हैं, तो भाई ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अभी इसको पढ़ लो। इसमें बहुत प्रिसाइजली हम लोग बात कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि शॉर्टकट में जिस चैप्टर को हमने 15-15 दिन पढ़ा होगा वो अगर 1 घंटे में हम लोग कर ले तो ये आपकी कैपेबिलिटी भी उड़ाता है यहाँ पर। तो इसमें आपको एक चीज समझना है कि भाई इसमें शॉर्टकट क्या है, इसमें सवाल कैसे आता है, बस डायरेक्टली हिट करना है आपको, क्योंकि आपको एंट्रेंस क्रैक करना है। अभी आपका टारगेट जो है ना एंट्रेंस क्रैक करने का है, सही जवाब देकर। तो जितना हो सके उतना मेहनत करो बच्चों। यहां पर देखिए बच्चों क्या है, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी u दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h, ठीक है। इट स्ट्राइक द ग्राउंड लेवल थ्रू द फुट ऑफ टावर एट डिस्टेंस x फ्रॉम द टावर, वैल्यू ऑफ x। भाई देखो इस हाइट को h बता दिया है, यहाँ से इनिशियल स्पीड जो था इसको √2gh बता दिया है। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक आया, इन्होंने बताया कि x डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन इज अबाउट x, तो भाई देखो y वॉज gx²/2u²। तो y की जगह पर h, g, x को वैसे रख देते हैं 2, u² मतलब बच्चों देखो ये u का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ gh आ गया। तो इसमें क्या बन रहा है, g और ये g कैंसिल हो गया, तो x² इज इक्वल टू देखो 2 2 जा 4, 4h आ गया। तो x इज इक्वल टू, हाँ क्या है, हाँ h, और ये h था, h से मल्टीप्लाई हो गया तो h², 2 2 जा 4 और h इंटू h, h²। तो x इक्वल टू 2h, x इक्वल टू 2h, x इक्वल टू 2h आ गया, यस x इक्वल टू 2h। उसके बाद में देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो नीट में तो ये क्वेश्चन बस ऐसे ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं। व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एनी टाइम, अभी हमने निकाला था √u², देखो ऐसे ही था, तो बस इसी को मॉडिफाई करा के दे दिया। उसके बाद में देखते हैं बच्चों, एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। तो एरोप्लेन है, चलो एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 180 km/h।
तो भाई 180 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 180 इंटू 5/18 दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका इनिशियल स्पीड दे दिया 50 मीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसे ही है ना। हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही है। तो अभी क्या होगा, इट इज़ एट अ हाइट ऑफ, ग्राउंड से ये जो हाइट था, ये हाइट था 490 मीटर। मतलब इन्होंने y की वैल्यू दे दी है, y की वैल्यू दे दी है 490 मीटर, ठीक है, y की वैल्यू दे दी है 490 मीटर। उसके बाद में क्या है, इट ड्रॉप्स ए फूड पैकेट फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 490 मीटर, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पैकेट इज, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये x वैल्यू, यही पूछा है। तो अभी मेरे पास फॉर्मूला है y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय 2u²। y की वैल्यू देखो, अभी देखो क्या करना है, रेंज पूछा है मतलब x पूछा है, तो हम लोग पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू 2u² डिवाइडेड बाय ये g ला लिया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y का मीनिंग है 490 मल्टीप्लाई बाय 2, और u² का मीनिंग देखो 50 है, तो 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइडेड बाय g ले लिया मैंने 9.8। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये 980 होता था डिवाइडेड बाय 9.8 2500, तो ये 100 हो चुका है। तो x इज इक्वल टू 10 और 50, मतलब x इज इक्वल टू मिल गया है 500 मीटर। तो x की वैल्यू मिलनी चाहिए 500 मीटर की, x की वैल्यू मिलनी चाहिए 500 मीटर की। चलो उसके बाद में, ए स्टंटमैन प्लान्स टू रन अलोंग द रूफ and then horizontally off it land on the roof of next building. The roof of next building is 4.9 meter below the first and 6.2 meter away. मतलब क्या, देख लो, ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है, इन दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है 6.2 मीटर, और इन दोनों की बिल्डिंग के बीच का जो ये डिस्टेंस है दैट इज़ 4.9 मीटर। तो भाई किसी स्टंटमैन को अगर यहाँ से जंप करना हो, ऐसे जंप करना है हॉरिजॉन्टली, तो इसको जंप करना है, तो सेफ लैंड करना है, तो यहाँ आना पड़ेगा। मतलब इसको वाई डिस्टेंस अगर बात करें, अगर वाई डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो दिस इज़ वाई डिस्टेंस और दिस इज़ एक्स डिस्टेंस। इसने किस स्पीड से, पता नहीं क्या क्या पूछा है, मिनिमम स्पीड, ठीक है, तो इसका यू पूछा गया है। तो भाई फॉर्मूला है y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2u²। तो u² इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। जी की वैल्यू, ठीक है, 9.8 ले लेते हैं, x की वैल्यू 6.2 का स्क्वायर ले लेते हैं, 2 इंटू वाई, वाई का मीनिंग 4.9 है। तो भाई ये दोनों मिला के यहाँ कैंसिल करवा लिया, तो u² इज इक्वल टू 6.2 मीटर का स्क्वायर आ गया। तो u इज इक्वल टू ये आना चाहिए 6.2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड होनी चाहिए, ये इसकी स्पीड होनी चाहिए। गॉट इट। यहाँ तक है बच्चों प्रोजेक्टाइल, तो इसको रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, और इसकी एक प्रैक्टिस शीट जो होगी वो एक्स्ट्रा मैं आपको जोड़ के दे दूंगा। व्हाट इट। चलो, थैंक यू वेरी मच।